नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का बात करते हैं तो ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका जो है होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। और होमवर्क सीरीज का देखेंगे तो आपका डे 3 का प्रैक्टिस सेट है। पूरा 75 क्वेश्चन आपको दोस्तों जो मैंने कल क्रेडिट में आपका जो होमवर्क अपलोड किया था उसी का आपका जो निचोड़ आप बोल सकते हैं, उसी से आपको जो है क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखा गया है 22/1/2025। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूरा देखना है। इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर है, क्या बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। जो भी आपको मैंने होमवर्क के तौर पर आपको जो टॉपिक क्लियर कराया था वहीं से जो है आपको सारा प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपडेट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। देखिए, हमसफर नीति का अगर आप शुभारंभ की बात करते हैं तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। दूसरा हमारा जो दिया गया है कि सागरमाला परियोजना का जो संबंध है किससे है। जो सागरमाला परियोजना देखेंगे तो ये आपका बंदरगाह से संबंधित है। और भारतमाला परियोजना का जो संबंध है किससे है तो ये आपको हो जाएगा सड़क निर्माण से है। किससे है? सड़क निर्माण से है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना जो है शुरू कर दिया है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो विरोध करना शुरू कर दिया है तो किस राज्य में, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है कि पोलावरम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। ये जो आपका पोलावरम परियोजना है ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आप देखेंगे तो किस नदी पर अवस्थित है, तो ये तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसको लिखना चाहिए था हमको। दोस्तों इसको जान लीजिए कि देखिए जो आपका पोलावरम परियोजना है ये आपको गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि पोलावरम परियोजना को किस यानी पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना जो है कब घोषित किया गया है, तो 2014 में घोषित किया गया है, 2014 में। ठीक है, और ये जो आपका परियोजना है किस नदी पर है, तो ये आपको गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई है। देखिए, ये किया गया आपका 2024 में किया गया है और ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। महिला के साथ है ना, महिला के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब जो है मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम दोस्तों 25 नवंबर को मनाते हैं, 25 नवंबर को। चौथा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिससे बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण जो है सामग्री रखा गया है। दोस्तों ये आपका जो है पोक्सो हो जाएगा। क्या होगा? पोक्सो एक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पोक्सो एक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो आपका दूसरा पॉइंट लिखा गया कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का जो है प्रावधान किया गया है, तो ये आपका अगर आप धारा देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 67। ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है। तो सभी को पता है अभी हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है, नाम है शारदा सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? शारदा सिन्हा। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का जो है प्रतिनिधित्व जो है करेगी। तो कौन सी वो फिल्म है दोस्तों? सभी को पता ही होगा, लापता लेडी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर जो आपका फिल्म है, जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वो शुरुआत कब हुआ है, तो ये आपका 1929 में आपका शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे होगा। क्या होगा? सत्यजीत रे। 7 नंबर प्रश्न है कि देसी गाय को राज्य माता का दर्जा किस राज्य द्वारा जो है दिया गया है। तो किस राज्य द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जो गाय के लिए प्रयुक्त आपका शब्द था ये आपका अधन्या हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है या फिर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो ये आपको हो जाएगा NSSO करता है, NSSO करता है। आप इसको याद रखिएगा। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का जो उद्घाटन है किस जिले में किया गया है, तो ये किया गया है पटना के बिहटा शहर में किया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए कि आप इसको याद कर लें और कलेक्शन बना के रखिए। जैसे आप 10 दिन आप देखेंगे तो 75 गुणे आप 10 करेंगे तो आपको जो है 750 क्वेश्चन जो है आपको 10 दिन में तैयार होता है। तो आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है कलेक्शन हो जाएगा दरोगा के लिए। भारत की पहली हवाई आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों शुरू किया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो CSIR होगा दोस्तों, CSIR। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का आपका टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपका तेलंगाना में किया गया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो देखिए आयोग पूछा जाए तो आप मारिएगा नीति आयोग हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग। ठीक है, आंसर आपको हो जाएगा नीति आयोग। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य जो है कौन सा रहा है? तो टॉप की बात करते हैं तो ये आपका केरल रहा है दोस्तों, केरला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर बोला कि देखिए शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष आपका राज्य वो भी आपका केरल ही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जो है जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? देखिए शीर्ष स्थान देखेंगे तो आपका IIT हो जाएगा दोस्तों, IIT मद्रास होगा। क्या होगा? IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो आपका 9वां संस्करण दोस्तों आपका जारी किया गया है, 9वां संस्करण आपका हो जाएगा। विश्व खुशहाली, देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 2024 में 126 नंबर पर है और पहले स्थान की बात करते हैं तो आपका फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन देखेंगे तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा ये आपका होता है, नीति आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर, MS स्वामीनाथन। आंसर आपका हो जाएगा। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? देखिए अपना अंतिम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वैशाली में बिताया था और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, तो अब उपदेश की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती ही हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? वो कौन सा संस्था है? तो आपका यूनेप द्वारा जारी होता है। इसका गठन देखेंगे तो 1972 में हुआ है और जो इसका हेडक्वार्टर ये आपका नैरोबी में है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? इसके पहले देखेंगे तो आपका इसरो का गठन पूछा गया था 1969 और यहाँ पर देखिए DRDO पूछ रहा है तो 1958 हो जाएगा और ये आपका जो है नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय आपका हो जाएगा। रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका आर्किमिडीज जो है सही हो जाएगा, आर्किमिडीज। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? ये कौन सी परियोजना है? तो ये आपका सरदार सरोवर होगा दोस्तों, सरदार सरोवर। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सरदार सरोवर इसका सही उत्तर होगा। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो 1950 से लेकर के 1989 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 1950 से 1989 सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करके यानी करने का संकल्प किस सदन द्वारा जो है आपका पारित जो है किया गया है? तो ये आपको दोस्तों लोकसभा हो जाएगा। क्या होगा? लोकसभा द्वारा। आप याद रखिएगा, लोकसभा द्वारा आपका हो जाएगा। अरोरा ऑस्ट्रायोलिस तथा ऑरोरा बोरायोलिस जैसी परिघटना किस मंडल से यानी किस मंडल में घटित होती है? तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल होगा। सौरमंडल में कौन से दो ग्रह को अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? देखिए पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं तो ये आपका शुक्र और अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण जो है आपका सही होगा। मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? मेडुला। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो बिहार के कौन से जिले में है, तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जमुई में। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया है, तो ये आपका 1974 में मनाया गया दोस्तों, 1974 में ये आपका मनाया गया है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को दोस्तों देखेंगे तो माही जो नदी है आपको 2 बार काटती है कर्क रेखा को, तो आप इसको याद रखेंगे। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, ये जो आपका घाघरा नदी है गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो छपरा में। कहाँ पे, छपरा में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है। देखिए अवस्थित पहाड़ी देखेंगे तो आपका सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सतपुड़ा की पहाड़ी, याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद जो है किया गया था। तो देखिए इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था, तो ये आपका बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध आपका हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये आपका जो इलाहाबाद का संधि हुआ था ये आपका 1765 में हुआ था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके आपका यहाँ से जो है आपका ये प्रश्न शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे। देखिए भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है कितनी लंबी है, तो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा देखेंगे तो आपका 4096 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर आपका हो जाएगा। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, ये जो आपका बांग्लादेश एशिया के किस महाद्वीप में स्थित है, तो देखिए दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है। देखिए उत्तर पश्चिम में स्थित आप देखेंगे तो पड़ोसी जो आपका देश, ये आपका पाकिस्तान होगा दोस्तों। पाकिस्तान जो है सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जुड़ता है, तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है वारवान या फिर वाखान, है ना, वाखान गलियारा होगा। क्या होगा, वाखान गलियारा। ठीक है, याद रखिएगा, वाखान गलियारा होगा। 37 नंबर है कि वर्तमान भारत के किस स्थल को, है ना, किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो इसको हम जो है सियाचिन होगा दोस्तों। सियाचिन देखेंगे तो सही हो जाएगा, सियाचिन। थोड़ा सा हल्का हो गया है, ठीक है, सियाचिन याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप पर, यानी किस द्वीप का अंग था। ये जो आपका भारत वर्ष है किस द्वीप का अंग था, तो ये आपको हो जाएगा जम्बू द्वीप होगा दोस्तों, जम्बू द्वीप। इसका देखिए ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है टाइप गलत हुआ है, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम, है ना, रामेश्वर द्वीप से कौन जो है अलग करता है, तो कौन अलग करता है दोस्तों, तो ये पंबन द्वीप करता है। कौन करता है, पंबन द्वीप, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो कौन सा वो आपका जलाशय जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल आपका सही होगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, देखिए दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अगला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो देखिए राजा की बात करते हैं तो उस टाइम जो है आपका अकबर था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 हो जाएगा। और रानी की बात करते हैं तो एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है जो इसको सुधारा गया है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसे जो है दरबार में आया था, तो देखिए पूछ रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था, तो आपको हो जाएगा सर थॉमस रो। और किसके दरबार में आया था, तो आपका जहांगीर के समय में आया था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जहांगीर के समय में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ये जो आपका पहला कारखाना है 1608 में किया गया था, सूरत में किया गया था, 1608 में सूरत में। 1760 में वांडी वंश, यहाँ पे देखिए वांडी वंश लिखा गया है, वांडी
वांडीवास होना चाहिए, ठीक है। वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ जो है लड़ा था या फिर लड़ी थी? तो फ्रांसीसियों के बीच में ये आपका 1760 का वांडीवास का युद्ध जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ है? तो ये आपका पेरिस का संधि हो जाएगा, 1763 हो जाएगा। क्या वो 1763, ठीक है। अगला है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपका बंगाल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया है। शासन सत्ता को स्थापित किया है तो बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, ये आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर भी देखिए आपका कुछ टाइप मिस्टेक है, जैसे अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र, तो यहाँ भी देखिए अफीम है ना, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए देखेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बिहार होगा, अफीम के लिए सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित जो है किया गया था? देखिए औरंगजेब द्वारा देखेंगे भारत से निष्कासित किया गया है तो सर जॉन चाइल्ड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, है ना? कौन से मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये आपका अकबर जो है सही आंसर हो जाएगा, अकबर। 1611 में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो अनुमति लेने में सफल हुआ था तो ये आपका जॉन मिल्टन जो है सही हो जाएगा, मिडल्टन है ना, जॉन मिडल्टन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो किस मुगल बादशाह ने, यहाँ पर देखिए सही लिखा गया जो कि नहीं होना चाहिए, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका तो आंसर क्लियर नहीं है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि आंसर इसको नहीं लिखे हैं। एक बार फिर चेक करेंगे इसको हम। दोस्तों देखिए इसका आंसर जो है औरंगजेब लग रहा है, ठीक है, औरंगजेब लग रहा है, औरंगजेब। आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन औरंगजेब लग रहा है। चलिए आते हैं 57 नंबर पे। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को जो है घोषित किया है? तो कौन से शहर को घोषित किया है? तो ये आपका कोलकाता जो है सही होगा, कोलकाता। अगला है कि अंग्रेजों के बाद भारत है ना, अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो यूरोपीय कंपनी देखेंगे तो आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका हो जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुआ था? तो ये आपका लुई 14वां दोस्तों आपको हो जाएगा, लुई 14वां। भारत आने वाले यूरोपियों के क्रम को लिख करके बताना है। तो देखिए आप देखेंगे पीडीएफ एक आपका होता है, जो आपका पीडीएफ होता है, तो पीडीएफ को किस तरीके से लिखना है? PDEDFS, PDEDFS। जैसे पी से आपको हो जाएगा पुर्तगाल, डी से हो जाएगा डच, ई से हो जाएगा अंग्रेज, डी से हो जाएगा डेनिश, और एफ से हो जाएगा फ्रांसीसी, और एस से हो जाएगा स्वीडिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप दो चार बार करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगा। 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? बताइए। तो ये आपका दोस्तों कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है लेना संभव बनाया? कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपका 1861 आपका सही उत्तर होगा, 1861। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की सिफारिश प्राप्त हुई है? बजट पर बहस करने की सिफारिश जो है प्राप्त हुई है। 1892 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बोला कि भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा जो है आपका निर्गमन किया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1858 का अधिनियम होगा, 1858 का। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है, तो ये आपका 1909 होगा दोस्तों, 1909 आपका सही होगा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, तो 1861 का हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 1861। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा कंपनी की समिति के निर्णय को अस्वीकार, देखिए अस्वीकार यहाँ पर है, अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हल्का हो गया है, ठीक है।
बोला कि क्वेश्चन नंबर 68 नंबर की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब जो है नियुक्त किया गया था। तो भारत की सामग्री की बात करते हैं तो ये आपका 1 जनवरी 1877 जो है सही होगा, 1 जनवरी 1877। 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का जो है शुभारंभ किया गया है। तो देखिए अप्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो ये आपका जैसे पूछ रहा है कौन सा है, मतलब 1892 का अधिनियम से, तो 1892 से आप देखेंगे तो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। और अगर आपसे 1919 की बात करते हैं तो आपका प्रत्यक्ष चुनाव आपका हो जाएगा। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया है। तो ये आपको हो जाएगा 1860, आपका जो है सही उत्तर होगा 1860। भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक मांग की विधेयक में किया गया है, औपचारिक मांग की। तो स्वराज विधेयक 1895 होगा, स्वराज विधेयक 1895। अगला कि स्टैची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के समय में किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1878 लॉर्ड लीटन होगा, 1878 लॉर्ड लीटन। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपको पता है कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया की बात करते हैं तो आप गुजरात से संबंधित है, गुजरात का होगा। उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया गया, अर्धशास्त्रीय। देखिए ये आपका छऊ हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, छऊ। देखिए जो भी आपको होमवर्क में हम पूरा टॉपिक करवा रहे हैं 1.5 से 2 घंटा का जो भी आपका वीडियो है, आप उसको देखिए। आप उसको देखेंगे तो आप आने वाला जो आपका 75 क्वेश्चन का सेट है आप उसको बना पाएंगे, ठीक है। आप उसको नहीं देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है बस पढ़ पाएंगे, आंसर देख पाएंगे। अगर आप उसको 2 और 3 बार देखे रहेंगे तो आप खुद से जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आंसर जो है तुरंत आना चाहिए। तो चलिए आप उसको देखिए, वीडियो के स्क्रीन पे आपका आ गया होगा, होमवर्क आप उसको देख सकते हैं। कल का होमवर्क आप उसको देखिए, यानी कल का जो आपका सेट आएगा उसका होमवर्क आज देख सकते हैं क्लिक करके। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।